यह कविता जिंदगी का सफ़र। तो इस कविता के माध्यम से गज़लकार नंदलाल पाठक ने अनेक मानवीय गुणों का प्रतिपादन किया है। पाठक जी का मानना है कि यह दुनिया एक धर्मशाला के समान है। जिस प्रकार यात्री धर्मशाला में 2-4 दिन के लिए रुकते हैं फिर आगे चले जाते, उसी प्रकार मनुष्य इस संसार में आता जाता रहता है। सच्चाई, परोपकार, त्याग, बलिदान आदि गुणों के बारे में बताया है। गज़लकार कहता कि परोपकारी और बलिदानी व्यक्ति मरकर भी अमर रहता है। किसी के से आशा न रखने वाला कभी निराश नहीं होता है। तो उसी प्रकार हम कविता पढ़ते हैं। वे मरकर भी अमर है, प्यार है तब त्याग से जिनको चला जाता है जब इंसान तब बलिदान रहता है। मेरे भी पास यादों और सपनों के खजाने हैं। भिखारी के घर भी कुछ न कुछ सामान रहता है। जरूरी है करे नेकी तो खुद दरिया में डाल आए। निराशा और उसको होती है जो आशावान रहता है। तो कवि का कहना है कि जो लोग परोपकार करते हैं, मानव मात्रा से प्यार करते हैं, मानवता के लिए अपने प्राणों तक का बलिदान देते हैं, वे मरने के बाद भी लोगों की यादों में रहते हैं। उनका केवल शरीर मृत्यु को प्राप्त होता है, नाम नहीं। वे अमर हो जाते हैं। जैसे हम सैनिक का उदाहरण ले सकते हैं। हमारे देश की रक्षा के लिए वह अपने बलि चढ़ाता है। वह खुद की परवाह न करते वह डटकर सामना करता है तो अमर हो बन जाता है मरने के बाद भी। उसी प्रकार जो मानव है अपने प्राणों तक का बलिदान कर देता है, मानव मात्रा से प्यार करता है, लोगों परोपकार करता है, तो वह मरने के बाद भी वह याद रहता है। उसी प्रकार कवि कहते हैं कि मेरे पास संपत्ति के नाम पर कुछ नहीं है, परंतु मेरे पास भी खजाने हैं। वे खजाने हैं मेरे उन सपनों के जो पूरे नहीं हो सकते। वे खजाने हैं मेरे अपनों की अनगिनत यादों के। इस प्रकार देखा जाए तो एक भिखारी के घर भी कुछ न कुछ होता है, यानी उसकी आँखों में भी सपने होते हैं। जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो उस परोपकार को भूल जाना चाहिए। यदि नहीं भूलेंगे तो हम भलाई के बदले में उस व्यक्ति से ही भलाई की आशा करेंगे, और यदि दूसरों का व्यवहार हमारी आशा के अनुकूल नहीं होगा तो हमें निराशा होगी। अंत हमें कभी किसी से कोई आशा नहीं रखनी चाहिए। यानी जो अपने पास है, गरीब के पास ही कुछ न कुछ होता है। तो मेरे नाम पर कुछ संपत्ति नहीं, मेरे पास भी कुछ खजाने हैं। वह खजाने उन सपनों के जो पूरे नहीं हो सकते। तो वह जो खजाने अपने की यादों के वह खजाने हैं। तो परोपकार जो हम करते हैं, दूसरों की मदद सहायता करते हैं, तो उसे कोई हमें आशा नहीं रखनी चाहिए। आशा नहीं रखेंगे तो हम निराश नहीं होंगे। इसी प्रकार यह कवि ने परोपकार, त्यागवृत्ति, दूसरों की भलाई के बारे में बताया है। बलिदान का महत्व उन्होंने इस जिंदगी का सफर इस कविता से उन्होंने हमें बताया है। कृति पूर्ण करो कवि के खजाने। जोड़ियाँ मिलाओ अ और आ। जिंदगी, परमात्मा, दुनिया, तब त्याग। आगे पंक्तियों का अर्थ लिखो। निराशा उसको होती है जो आशावान होता है। जैसे परोपकार जो हम करते हैं उसे भूल जाना चाहिए। यदि नहीं भूलेंगे तो भलाई के बदले उसके व्यक्ति भलाई की आशा करेंगे, और यदि दूसरा व्यवहार हमारे आशा के अनुकूल नहीं होगा तो हम निराश होंगे। इसलिए हमें किसी से आशा नहीं करनी
चाहिए। वैसे ही दूसरी जो पंक्ति है, सुखी वह है जमी से जो जुड़ा इंसान रहता है। तो जो व्यक्ति जमीन से जुड़ा रहता है अर्थात अपनी उपलब्धि पर घमंड करके मित्रों और संबंधियों से संबंध खराब नहीं करता, यानी जो अपने पास है उस पर वह घमंड नहीं करता और इसलिए सबसे वह अच्छा संबंध रखता है, वास्तव में सुखी होता है। तो नदी का उदाहरण कवि ने यहाँ दिया है, विनम्रता। नदी जब झुककर चलती तभी आगे बढ़ती है, तभी उसे आगे बढ़ने के लिए रास्ता मिलता है। उसी प्रकार विनम्र मनुष्य जो है प्रसिद्धि और यश उसे, जो विनम्र व्यक्ति मनुष्य को प्रसिद्धि और यश वह दिलाती है।